जीवन में बहुत कुछ है हमारे। भगवान की असीम अनुकंपा से परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ देगा, लेकिन उचित विचार करने का समय हमारे पास कम है। सूत जी महाराज आए, सौनकाद ऋषियों ने पूछा, महाराज हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य जागृत हो गया, आप जैसे दिव्यतम संत के दर्शन प्राप्त हो गए। सूत जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। सूत जी ने कहा, चाहते क्या? महाराज हम भगवत कथा सुनना चाहते हैं। भगवत कथा? हाँ, कौन सी कथा सुननी? प्रभु, सौनकाद ऋषियों ने निवेदन किया, महाराज आप अपने मन से कथा नहीं सुनाएंगे तो मैं आचार्य हूं, मुझे पता है कौन सी कथा सुनानी। ठीक है महाराज, लेकिन कभी कभी भक्तों की अभिलाषाओं को भी ध्यान में तो रखा जाता है ना। तो हमें कथा सुननी है जो कर्ण प्रिय हो, जो सुनने में सुंदर लगे, जो विकारों को समाप्त कर सके, जो परमात्मा से मिला सके, जिस कथा के श्रवण करने से परिवार में सुख शांति पित्रादि दोष समाप्त हो जाए, सारे कलमशों का पराभव हो जाए, ऐसी कथा सुनी। सौनकाद ऋषियों, बैठो, हम तुम्हें सुनाएंगे। अच्छा, ये बात केवल सौनकाद ऋषियों की नहीं है सूत जी से, मैया भगवती ने भी तो यही किया। बाबा भोलेनाथ को जब प्रसन्नचित्त मुद्रा में भगवती ने देखा तो भगवती ने कहा, बाबा हमें कथा सुननी। ठीक है भगवती, कथा तो सुनाएंगे। भगवती ने कहा, बाबा कथा तो सुनाएंगे, लेकिन आप बहुत प्रसन्न हो, इस नाते मैं आपको छेड़ रही हूं। कौन सी कथा सुनाएंगे? भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारा नाथ हूं, मुझे पता है कि कौन सी कथा सुनानी हो। तुम मेरी भार्या हो, पत्नी हो, हम तो तुम्हारे नाथ हैं। भगवती ने कहा, बाबा पहला झूठ तो आप यही बोल गए, फिर कथा कैसे सुनाओ? क्या हो गया? आप मेरे नाथ हो तो किसका नाथ हो? नहीं बाबा, थोड़ा एक बार सोचो, आप किसके नाथ हो? भगवती ने कहा, एक बार चिंतन तो करो कि सबसे पहले आप नाथ किसके हो। आपने तो कह दिया ऐसे कि मैं तुम्हारा नाथ हूं। भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हारा नाथ नहीं हूं। हाँ, मैं मानती हूं कि आप मेरे नाथ हो, लेकिन सबसे पहले आप हमारे नाथ नहीं हो, आप सबसे पहले उन अनाथों के नाथ हो, बाद में हमारे नाथ। कहने का मतलब विश्वनाथ सबसे पहले संपूर्ण विश्व के नाथ हो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अच्छा, सबसे पहले बाबा आप विश्व के नाथ हो, हमारे नाथ तो बाद
में हो तो कथा भी वैसे ही होनी चाहिए। कैसी? बाबा अब मैं वह नहीं हूं। पहले बात तो अपना भ्रम निकाल दीजिएगा। मैं वह नहीं हूं। वह नहीं मतलब महाराज दक्ष की कन्या नहीं हूं। जो वहां घटना घट गई, अफसोस आज तक है मुझे। अब वह घटना मेरे जीवन में दोबारा ना घटने पावे, ऐसी गलती कदापि नहीं करूंगी। क्या होगा? एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पान। बाबा भोलेनाथ गए, अकेले नहीं गए। पुरुषों को कथा में जाना चाहिए तो अपनी आद्या शक्ति अर्थात अपनी भार्या, अपने पत्नी को साथ में लेकर के जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि परिवार रूपी रथ के ये दोनों पहिए हैं, चक्र हैं। तो दोनों को समझना चाहिए कि हमारे परिवार का उत्थान कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, परिवार में सुख शांति समृद्धि कैसे बनी रहेगी। इस चीज को जानने के लिए दोनों को साथ में धर्म करना चाहिए। भाषा की मजबूरी है। प्रवचन का मंच होता तो मैं समझ जाता आप लोगों को। भागवत मंच, कुछ चीज भाषा की मजबूरी में रोक लेना पड़ता है। बड़ी आत्मिक पीड़ा होती है कि जिन संतों की असीम कृपा से भारत के इस बागवा को जो हरा भरा देखा गया, वही इस धरा पे कुछ अराजक तत्वों ने सनातन धर्म को बदनाम करने का भरपूर प्रयास भी किया। और यह सनातन धर्म है, लाख कोई कोशिश कर ले इसको मिटा नहीं सकता। जो मिटाने आया वो स्वयं मिट जाएगा। बाबा साथ में चले भगवती की। संग सती जगत जननी भवानी। बाबा अकेले नहीं गए, संग में सती हैं। सती अपने आप में बड़ी ऊंची पदवी होती है। सती कह देने से नहीं होगा, सती के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। साथ में जब बाबा चले तो गोस्वामी जी ने तीन दिव्यतम आभूषणों से नवाजा। संग सती, पहले तो सती, जगत जननी और तीसरा भवानी, तीन आभूषण। संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। कछुक दिवस तहाँ रहा गिरिनाथ, कहत सुनत रघुपति गुणगान। बाबा ने विचार किया कि आई है कथा सुनने के लिए, देखें सुन रही हैं कि नहीं। बाबा की दृष्टि जब पड़ी, बाबा ने कहा बरसते हुए अमृत रूपी रंग में भंग होने जा रहा है। मैंने तो देख लिया, यदि ऋषिवर देख लिए तब क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। तो अनर्थ को रोकने के लिए बाबा ने सबसे पहले किया क्या कि मुनि संग विदा मान त्रिपुरारी। मुनिवर से कहे महाराज चलना चाहते हैं। अच्छा, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई सडनली उठे कहे महाराज हम चल रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा?
या तो अति आवश्यक काम आ गया है, जा रहा है, नहीं तो भगवान की चर्चा उसको अच्छी नहीं लग रही, और नहीं तो किसी और नशा के दशा में फंसने जा रहा है तो ही जा रहा है। जैसे ही बाबा ने कहा मुनि संग बीदा मांगी त्रिपुरारी, ऋषिवर की आंखों में आंसुओं की धारा। सती इतना दिव्यतम सुंदर रंग बरस रहा था, अमृत कथा रूपी अमृत में मैं हम लोग सराबोर हो रहे थे। अब तुमने क्या कर दिया? उपद्रवकारी कर्म होते विघ्न डाल देती तो बात समझ में आता। सती तुमने हम लोगों के अरमानों को चकनाचूर कर दिया। क्या किया? और बाबा को महाराज के नेत्र सजल हो गए और कहा सती, जो समझ करके मैंने तुम्हें सम्मान दिया था उस लायक नहीं। बाबा जी ने तीनों सम्मान ले लिया, तीनों जब्त कर लिया। मुनि संग बीदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन पुनि दक्ष कुमारी। केवल दक्ष कुमारी कह करके छोड़ दिया, जड़वत हो जड़वत ही रहोगी। न सती रह गई, न जगत जननी रह गई, न भवानी रह गई। यह कथा है। इसी नाते गोस्वामी जी कहते हैं, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ा। क्यों राम की कथा में ताली बजाएं? इसलिए कि जब राम नाम गुण बारा नहीं लागा, जब प्रेम में सराबोर होकर के हम ताली बजाएंगे, कथा को सुनेंगे, गीत को गाएंगे, तो सुनत सीता का दुख भग गया, हम लोगों का तो भग जाएगा। लेकिन एक बार करके तो देखें। खेती का काम कहने से नहीं होता है, किसानी कहने से नहीं होती है, उसके लिए करना पड़ता है। किसान के पास जो अनुभव है, मंच पे बोलने वाला उस अनुभव को नहीं बोल कर सकता, क्योंकि उसको पता नहीं है, किया नहीं है। मंच पे बोलने वाले को खेती करने के लिए कह दिया जाए तो नहीं हो पाएगा। लेकिन खेती करने वाले ने कितना परित्याग किया, कितना त्याग किया, और कितने त्याग के बाद अपनी इच्छा के अनुसार फसलों को प्राप्त किया है, वह किसान जानता है। यह कर्म रूपी खेती है। यहां जब करेंगे तो जीवन में अनुभव आएगा, केवल कह देने से नहीं। कहनी और करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है, इसलिए करके देखिए। इस कलयुग में भी भगवान के दीदार हो जाएंगे, बशर्ते थोड़ा सा हम अपने आप में परिवर्तन लाएं। यहां तो दिक्कत इस बात की है, क्षमा कीजिएगा आप लोग, मैं आप लोगों के हृदय को दुखाने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने जीवन का अनुभव। कल मैं आपसे कहूंगा गुरु मंत्र मेले से ले लो, मैं भगवान का दर्शन करा दूंगा, आप तैयार भी हो सकते हो, तो फिर मेरी गुलामी क्यों करोगे?
गुलामी उसकी करो जिसका सारा विश्व सारा जगत गुलाम है, वह रास्ता सीखो। भगवान का भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पत्नी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बहू को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, खेती इत्यादि के कार्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। करते रहो तो भला हम किसान भगवान को कैसे प्राप्त करें? यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछ लिया कि हम किसान हैं, गृह कार्य नाना जंजाल, नाना प्रकार के जंजाल है महाराज। पशुओं को चारा डालना है, खेती करना है, हित रिश्तेदारी में जाना है, सब कुछ करना है, तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बहुत सुंदर और बहुत सरल। कहा क्या? कर से कर्म, कर्म माने हाथ, कर से कर्म कराऊं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधान। केवल मन परमात्मा से बर्तन को साफ कीजिए, भगवान का भजन करते रहिए। भगवान थोड़ी नहीं कहेंगे कि बर्तन धुल रहे हो तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो। उनको तो और खुशी होगी, कम से कम काम करते समय नाम ले रहा है। खेती करते रहिए, ट्रैक्टर चलाते रहिए, बीज डालते रहिए, खेत में भजन करते रहिए। प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में परमात्मा का स्मरण बना रहे, यह सबसे सर्वोपरि और सरल भक्ति। क्या? मन राखूं जहाँ कृपा निधान। क्या मन परमात्मा से जोड़ दीजिए। मैया ने यही बात बाबा से कहा, बहुत कथा सुनी हमने, मैं अब वह नहीं हूं, दक्ष कुमारी नहीं। बाबा ने कहा अच्छा, तो मैं तो यही समझ रहा था कि अभी तक तुम दक्षा कुमारी हो। कहा नहीं प्रभु, एक बार खता हो गई, अब नहीं। अच्छा तो ये बताओ कौन सी कथा कहें? वैसे सुनाना तो मुझको चाहिए था। तो पार्वती जी ने कहा, कथा जो सकल, कथा वो होगी कौन सी? कथा जो सकल लोक हितकारी, जिसमें सारे लोगों का कल्याण हो। बाबा ने कहा पूछ कौन रही है? कहा शैल कुमारी। महाराज मैं दक्ष कुमारी नहीं हूं, मैं शैल कुमारी हूं। और यहां सौनकादिशियों ने सूत जी से निवेदन किया, महाराज प्रिय हो, जिससे परिवार में संस्कार जागृत हो, सभ्यता जागृत हो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सहजता और सरलता से हम मिल सके, कठिन मार्ग न हो। सूत जी ने कहा आओ तुम्हें एक बात समझाते हैं। कहा कौन सी बात समझाएंगे? कहा यही तो समझाना है। एक ऐसे सुंदर उपाख्यान को तुम्हारे सामने रख रहे हैं जो जीव के जीवन पे पूर्ण रूप से आधारित है। महाराज कहा जिस प्रकार से जीव इस धरा पे जन्म लेने के बाद इधर उधर घूमता रहता है कि भगवान मिल जाए, और भगवान की कृपा से सारे कार्य आसानी से हो जाएं, यही तो जीव चाहता है। भगवान को हम क्यों मांगते हैं?
कि हमारे जीवन के कुछ कार्य हैं जिसमें हमको यह पता है कि बगैर उस परमात्मा के नहीं हो सकता, इस नाते हम भगवान को मानते हैं। जिस दिन इस जीव को पता चल जाए कि यह कार्य भी मैं कर सकता हूं, साहब यह वह जमाना जालिम है कि जब मूर्तियां टूट जाती हैं तो मंदिर से बाहर रख दिया जाता है, जहां कुत्ते इत्यादि अपना मल मूत्र परित्याग करते हैं। इतना जमाना जालिम है। जो मूर्ति टूट जाए उसको ऐसे जगह रख देते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं रहती, जहां कुत्ते बिल्ली इत्यादि जाते रहते हैं, मलमूत्र का परित्याग करते हैं। आप विचार करो कि जब मंदिर की मूर्ति खंडित हो जाती है, जिसको हमने बड़े श्रद्धा युक्त भाव से पूजा है, टूट जाने के बाद उसे भी बाहर कर दिया जाता है, कीमत विहीन हो जाती है। जिस दिन हम टूट जाएंगे उसी तरह से ये परिवार वाले भी हमको बाहर कर देंगे, कोई कीमत नहीं रहेगी। इतना यह जालिम जमाना है कि यहां उजाले को जूता मारा जाता है और अंधेरे का एहतराम किया जाता है। सही बात बोलने वाले को लोग पागल समझते हैं, और जो इधर उधर की बात करे, केवल हाँ में हाँ मिलाते रहे सबकी वाला, वो सबसे बड़ा विद्वान है ना। इसी नाते तो कबीरदास ने सीधा टिप्पणी किया, कोई न जाने प्रभु तुम्हारी गति को। आए प्रभु, तुम्हारी गति को कोई नहीं जानता। क्या कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधु नहीं कहा, साधो कहा, मेरी बात को सुनो, जीवन में उतारो कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, पागल कहे लोग सुंदर मति को, कोई न जाने प्रभु तुम्हारी गति को, कोई न। भगवान ने शायद पूछा होगा कितनी पीड़ा कबीर तुमको क्यों है। कहा इसलिए है, चोर चुगुल खोर घर, संसार के जो चोर हैं, चुगले हैं, दुष्ट हैं, चोर चुगुल खोर गृह लक्ष्मी विराजय। कहा तो इससे तुमको क्या दुख है। कहा यही तो सबसे बड़ा दुख है। विपदा विराज घर योगी अति को, कोई न जान सुंदर तुम्हारी मत गति को। कहा तीसरी विडंबना और विधवा के तन। कहा प्रभु अपने नीति, अपने धर्म, अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली जो विदुषी नारी है, सबसे बड़ी दुर्गति उसकी। जो अपने सास को देवी मां समझती है, अपने ससुर को भी भगवान विष्णु के समान समझती है, गांव के समस्त लोगों को ईश्वर का अंश समझती है, ऐसी विदुषी नारियों के लिए तो और बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत? आर वस्त्र दुलम अरे नारी सती को, तुमने सब कुछ दिया लेकिन वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, वो भटक रही है, वस्त्रों का अभाव है।
इन्हीं तमाम विधाओं पे श्रीमद् भागवत है कि हमको कैसे रहना चाहिए। पूर्ण रूप से संस्कार से लबालब भरा हुआ श्रीमद् भागवत है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, जिस आख्यान उपाख्यान और व्याख्यान को समझाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना और ध्यान से सुन करके जीवन में उतारना कि भागवत क्या कहती है। का एक उपाख्यान श्रवण कराते हैं क्या कि एक बार देवर्षि नारद, एकदा नारदो योगी परांग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकां मृत्य लोकमुपागतः। अच्छा, जब नारद जी किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो वहां एक ही लिखा जाता है, एक। सत्यनारायण व्रत कथा में भी एकदा नारदो जोगी परांग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्य लोकमुपागतः ततो दृष्ट्वा न जानान सर्वनाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लेशमान स्वकर्मभि। एक और यहाँ एक बार कर तल कर बीड़ा। अच्छा, एक बार करतल कर बीड़ा गावत हरि गुण परम। तो क्या बाकी दिन नहीं गाते थे? क्या भगवान का भजन नहीं करते थे? करते थे, लेकिन जब जीवन में कोई विशेष निमित्त बनता था उसके लिए लिखा गया एक बार करतल कर बीड़ा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। देवर्षि नारद महाराज चले। देवर्षि नारद ने विचार किया कि संसार में जो भगवान के लाडले हैं, जो प्यारे हैं, उनकी वस्तुतः स्थिति क्या है। वस्तुतः स्थिति जानना है, कहीं हमारे भगवान के भक्तों को कोई कष्ट तो नहीं है। यह जानने के लिए देवर्षि नारद निकल पड़े।